एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजुम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की जियोग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। आई होप कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब आती है बात नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी शॉर्टेज आ गई है। क्यों? जिस तरह से हमारे घर में कोई एक सामान होता है, हम उसका या कोई खाने की चीज होती है, कंटिन्यू हम उसको यूज करते हैं, तो उसके बाद में वो खत्म हो जाती है उसको बाहर से अगर अपन नया नहीं लाते। उसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल है उसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है और उसका यूज जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से उसकी शॉर्टेज होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, अभी ऐसा माना गया है कि जो उसकी कंजप्शन की प्रेजेंट रेट कंटिन्यू रहेगी, जितना अभी प्रेजेंट में यूज हो रहा है, इन फ्यूचर भी अगर उस हिसाब से अगर उसका यूज होएगा, तो द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एक्सट्रैक्टेड। तो जो रिजर्व है, भंडार है इन रिसोर्सेज के, वो बिल्कुल एक्सट्रैक्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। Moreover, their use also cause environmental pollution, और इनका एक लिमिट से ज्यादा यूज करना environmental pollution भी करता है, हमारे environment को pollute भी करता है। इसीलिए there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable। इसीलिए कहते हैं कि हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मीन्स जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है, ये रिन्यूएबल भी है और ये पोल्यूशन फ्री भी है, हमारे इन्वायरमेंट को इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। अब अपन देखते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। सूरज की जो रोशनी है उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। वो कोई कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। Sun's heat and light energy can be felt by us every day। और सन की जो हीट है और लाइट है, हम लोगों के द्वारा रोज उसको महसूस किया जाता है। अब दोनों ही सीजन में अगर अपन बात करें विंटर की, तो जब अपन सन की हीट में बैठते हैं तो अपन को एक गर्माहट मिलती है, अपन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और अगर वहीं अपन समर में अगर सन की धूप में जाएं तो अपन को बहुत तेज गर्मी लगेगी, हम परेशान हो जाते हैं और अपन ठंडी जगह बैठना पसंद करते हैं। मीन्स हम उसको बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज। जो सोलर एनर्जी सन से ट्रैप होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से? उसको हम यूज करेंगे एक रिसोर्स की तरह से। अब बात आती है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बताए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन विंड एनर्जी की, तो जो विंड एनर्जी है उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि वो नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन फ्री है, वो पोल्यूशन नहीं फैलाती है। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी बहुत कम है और सेफ और क्लीन है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, कि वो पोल्यूशन फ्री है, एनवायरनमेंट को वैसे पोल्यूशन नहीं कर, लेकिन उससे नॉइज बहुत ज्यादा होती है, तो मीन्स नॉइज पोल्यूशन होता है उससे। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। अब जो विंड मिल है उनका सेटअप अगर लगाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, ठीक है, रेडियो और टीवी रिसेप्शन को डिस्टर्ब करता है और बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि बर्ड्स अगर उसके वहां पास आसपास जाते हैं तो वो उनकी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के लिए बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इनएक्सिस्टेबल है, कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है और ये नॉन पोल्यूटिंग है। दूसरी चीज बता रहे हैं इसके डिसएडवांटेज, कि वो एक्सपेंसिव है, उसका सेटअप बहुत एक्सपेंसिव है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्ट, ठीक है, और ये डिफ्यूज सोर्स जो है उनके बता रहे हैं कि ये वेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है टाइडल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, तो उसका भी एडवांटेज, मतलब जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है एनर्जी के, उनका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि वो नॉन पोल्यूटिंग है और इनएक्सिस्टेबल है। लेकिन उनके डिसएडवांटेज भी है कि वो क्या, टाइडल एनर्जी किसको डिस्ट्रॉय करती है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उनको, और डिफिकल्ट टू हार्नेस, ठीक है, इसके दो डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। तो इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है।
अब इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और एक ये जनरेट करती है रेडियो एक्टिव वेस्ट को। बायोगैस है, बायोगैस लो कॉस्ट है, इजी है ऑपरेट करने में, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट को यूज होता है इससे। और इसका डिसएडवांटेज है कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है, ग्रीन हाउस जो है उनको प्रभावित करती है। लास्ट अगला जो है अपना है वो जियोथर्मल एनर्जी। तो ये भी एडवांटेज इसका है कि क्लीन इको फ्रेंडली है ये और हमेशा ऑलवेज अवेलेबल होने वाली चीज है। लेकिन इसके इसके भी डिसएडवांटेज हैं। वो है कि अगर हमें जियोथर्मल एनर्जी का सेटअप डालना है तो हमें सिटीज और गाँव से इसको दूर अपन को इसका सेटअप डालना पड़ेगा और वहां पर कॉस्टली पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट करना। तो आइए चलते हैं अपन आगे की तरफ कि हम बात कर रहे थे सोलर एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि सोलर सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स। बहुत सारे जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं तो उनको ज्वाइंट किया जाता है सोलर पैनल के अंदर। किसके लिए? ताकि जनरेट कर सके पावर वो, फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज से। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इस टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, दैट आर ब्लेस्ड विद एबिडेंट सनशाइन, क्योंकि वहां पर उनको ये आशीर्वाद मिला है कि वहां पर सनशाइन जो है उनको बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी का यूज बहुत अलग अलग जगह किया जाता है, जैसे सोलर हीटर है, सोलर कुकर है, सोलर ड्रायर है। बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग, के लिए भी कम्युनिटी के अंदर लाइटिंग करनी है या ट्रैफिक सिग्नल्स है तो वहां पर भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है हमारी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। विंड मिल का यूज ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है एंड लिफ्टिंग वाटर, वाटर को लिफ्ट करने के लिए सिंस टाइम्स इमेमोरियल। मीन्स जो विंड मिल्स हैं उनका यूज अनाज को पीसने, ग्राइंडिंग के काम में और जो वाटर है उसको लिफ्ट करने में किया जाता है बहुत प्राचीन समय से, बहुत समय से ही। इन मॉडर्न टाइम की अगर बात करें तो विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट होती हैं, द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और उसके बाद में उनको वो कनेक्टेड होती है एक जनरेटर के साथ में और उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स विंड मिल का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल। जो विंड फार्म्स होते हैं जहाँ विंड मिल लगी होती है तो वहां पर क्लस्टर होता है इस तरह की विंड मिल्स का, मतलब एक झुंड होता है बहुत सारा, आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। और ये झुंड जो होता है वो कोस्टल रीजन के वहाँ लोकेटेड होता है एंड इन माउंटेन पासेज जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और स्टीडी जो विंड्स है वो ब्लो होती है ताकि कंटिन्यूस विंड मिल को मिल सके। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड। अब बात करते हैं कि विंड फार्म्स कहाँ पाए जाते हैं। विंड फार्म मतलब जहाँ पर बहुत संख्या में विंड मिल सेटअप हो। विंड फार्म्स पाए जाते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में, आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। वहां पर उनके विंड एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से ही लोग उनको नोटिस करते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं उस एनर्जी से जो कि उनके जो एटम्स हैं न्यूक्ली में स्टोर रहते हैं, नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम। अब बता रहे हैं कि एटम्स जो कि नेचुरली ऑकरिंग है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? यूरेनियम और थ्योरियम। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. ये जो फ्यूल्स हैं इनका बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन जो होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वहां पर वो पावर इमिट करते हैं। ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर आर, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर पावर का वो है यूरोप और यूएसए में। इंडिया के अंदर राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम का होता है। थ्योरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, और यहाँ पर थ्योरियम भी लार्ज क्वांटिटीज में पाया जाता है इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला के वहाँ पे। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तो वो लोकेटेड है कल्पकम इन तमिलनाडु में, तारापुर इन महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान में, और नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड
काइग्यागा इन कर्नाटका में। अब यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा यहाँ बता रखा है कि किस तरह से न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका काम किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रखे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बताए हैं, और वहां से हॉट वाटर जो है वो जाता है। अब यहाँ पर जो है ये रोड लगी हुई होती है, हॉट वाटर जाता है तो उससे स्टीम बनती है, वो स्टीम इधर आ जाती है और वो टरबाइन तक पहुंचती है। टरबाइन के बाद में वहां पर जनरेटर कनेक्टेड होता है, उस जनरेटर की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो हीट एनर्जी जो कि हमें कहाँ से मिलती है, हमें अर्थ से मिलती है, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडीली एज वी गो डीपर। कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो लगातार क्या है, बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हमने इससे पहले वॉल्केनो वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इससे पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, इनसाइड आवर अर्थ प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो हमने देखा था ना कि हमारी जो क्रस्ट है उसके नीचे जो मेंटल हमारी लेयर है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि वहाँ एक्सेसिव हीट होती है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे डीपर जाते हैं, हमारी अर्थ के जो हीट है टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ, कभी कभी तो ये हीट एनर्जी है ये सरफेस तक भी महसूस की जाती है, टू फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स फॉर्म कर देती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब उस हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज बीन यूज फॉर कुकिंग। अब ये जो जियोथर्मल एनर्जी है जो कि हॉट स्प्रिंग्स फॉर्म करती है उसका यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, हीटिंग और बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स तक। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, जो कि फुल उसके बाद में आता है न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया के अंदर अगर अपन जियोथर्मल प्लांट की बात करें तो है मणिकरण है जो है हिमाचल प्रदेश में, और पूगा वैली है लद्दाख में, वहाँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी जैसे कि नाम से पता है टाइड से जो एनर्जी हमें मिलती है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स। टाइडल एनर्जी जो है उसको कैसे यूज करेंगे, बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग जो होती है सी के वहां पर, वहां डैम्स बनाए जाते हैं और उनके द्वारा ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड्स आते हैं, द एनर्जी ऑफ टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन। तो उसके टाइम बहुत तेज जो टाइड आएंगे हाइट वाले, तो उस समय जो टर्बाइन होती है वो वर्किंग में आ जाते हैं डैम के वहां पे, और उनसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया के अंदर हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है, वहां पर इनका यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा बायोगैस। बायोगैस मीन्स एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, जैसे कि डेड प्लांट है या काउ डंग वगैरह है, इसको यूज किया जाता है। एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, इन सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसेस फ्यूल के अंदर, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, एनिमल मटेरियल है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, तो ये जो सब है इसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा इन बायोगैस। डिजास्टर होता है एक उसमें, और उससे बायोगैस इमिट होती है, विच इज एसेंशियल ए मिक्सचर ऑफ मिथेन। जिसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है मीथेन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। बायोगैस कुकिंग के लिए बहुत अच्छा फ्यूल है, एंड लाइटिंग के लिए भी, एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर ईच ईयर। और उसके बाद में एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा ये जो हम ऑर्गेनिक चीजें इसमें डालते हैं उनसे मैन्यूर भी अच्छे हर साल बहुत अच्छे अमाउंट में होता है प्रोड्यूस, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट, एनर्जी हर जगह है। मीन्स अपन ने देखा कि हम विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी भी यूज कर रहे हैं, हम टाइडल एनर्जी भी यूज कर रहे हैं, बायोगैस भी यूज कर रहे हैं, सबसे हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। लेकिन इस एनर्जी को प्रोड्यूस करना हमारे लिए डिफिकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन
मेक अ डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हम लोगों को अलग अलग तरीके यूज करना चाहिए, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। अगर एनर्जी को सेव करना है तो वो भी एनर्जी को जनरेट करने के बराबर ही है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। हमें अब सोच समझ के एनर्जी को यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर को भी हम अपना ब्राइट बना सके, नहीं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं, कॉस्ट भी इनकी बढ़ती जाती है, तो इन फ्यूचर हमें एनर्जी के लिए चीजें नहीं मिलेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।